नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र कुमार और देवल इंडस्ट्रीज़ के इस वीडियो में स्वागत है आपका। आज आपके सामने लेके आए हैं एक बिग मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। ये प्लान है आपका हमारे साथ जुड़ने का। आप हमारे साथ इस प्लान के तहत अगर जुड़ते हैं तो हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, एक रुपए जो आप हमारे साथ लगाएंगे, हमसे प्रोडक्ट लेंगे, उसको 100% सेल करने की, प्रॉफिट देने की, और उसके साथ आपके लिए एक बहुत बड़ा, आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में एक बहुत बड़ा आपका मार्केट बना करके देने की। और हम गारंटी लेते हैं इस बात की, ये टोटल एग्रीमेंट पे होगा कि आपका 1 रुपए का भी नुकसान जो है वो कंपनी नहीं होने देगी। अगर होता है तो आपको पाई पाई रिटर्न किया जाएगा। ये है बिग मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूशन से प्लान। और ये प्लान मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप किसी कंपनी में जाएंगे तो कोई कंपनी आपको नहीं देगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। आइडिया बिहाइंड बिग मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। देखिए, इसके पीछे सिंपल सा एक आइडिया है कि आपको हम 1 रुपए का लॉस नहीं झेलने देंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, तो किस तरीके से मार्केट में वो प्रोडक्ट सेल होगा, उसकी पूरी की पूरी मार्केटिंग की खर्चा, जिम्मेदारी, प्लानिंग किस तरह होगी, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर ऐसा ना हो तो कंपनी क्या देगी, आगे बताएंगे। तो यही है इसके पीछे का आइडिया कि किस तरह से लॉस ना हो और आपको आपके एरिया में एक बहुत बड़ा मर्चेंट बना करके हम देंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। पहले समझते हैं व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस क्या होता है, इसको पहले सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या है, किसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर एक मीडिएटर की तरह काम करता है कस्टमर और कंपनी के बीच में। मतलब अगर एक मैन्युफैक्चरर या कंपनी कह लीजिए, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में एक मीडिएटर का काम डिस्ट्रीब्यूटर करता है। डिस्ट्रीब्यूटर का मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को लेता है बल्क में और उसको नीचे जो चेन ला होती है, चाहे होलसेलर्स की हो, रिटेलर्स की हो, वहाँ तक सप्लाई करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बनने का बेनिफिट क्या होता है। देखिए, अगर आपने किसी भी बढ़िया कंपनी, फ्रॉड कंपनी नहीं, बढ़िया कंपनी का अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया तो ठीक है, अगर किसी बढ़िया कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपने ले लिया तो ये समझिए कि ये आपका फ्यूचर नहीं, आपके बच्चों का फ्यूचर, उनके आगे का फ्यूचर और सबका फ्यूचर ये बढ़ाता रहेगा। और इतना जान लीजिए, एक बढ़िया कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपने पकड़ लिया और उसमें आपने पैर जमा लिया तो आपके लिए 50 प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। ये कैसे होगा, हम आपको बताते हैं। तो ये है बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस का। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको रोज कुआं खोद के पानी नहीं पीना है। अगर आपने बढ़िया प्रोडक्ट के साथ जुड़ के काम कर लिया तो आने वाले समय में आपको सिर्फ गल्ले पे बैठना है, सप्लाई देना है, पैसा लेना है, सप्लाई देना है, पैसा लेना है, सिर्फ यही काम करना और कुछ नहीं करना। और ये पॉसिबल कैसे होगा, यही बताएगा बिग मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूशन से बिजनेस प्लान। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉबैक भी हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस प्लान में। ड्रॉबैक क्या होता है, जैसे इसके पहले मैंने बताया कि अगर बढ़िया प्रोडक्ट, बढ़िया कंपनी के साथ आप जुड़ के काम करते हैं तो, लेकिन अगर आपने कंपनी को चूज करने में, मैं एक बार बता दूं, कंपनी को चूज करने में गलती कर दी तो फिर आप समझिएगा कि ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। क्योंकि अगर कंपनी बढ़िया नहीं, प्रोडक्ट बढ़िया नहीं, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आ सकते। उसके बाद कंपनी का सपोर्ट, जैसे हम आपको सपोर्ट लेके आ रहे हैं कि आपके 100% सेल और 0% लॉस देंगे, पूरा पैसा रिफंड करेंगे अगर ऐसा होता है तो, एक पाई पाई। तो अगर कंपनी ये चीज़ गारंटी नहीं देती है तो वहाँ पर आपको ड्रॉबैक झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस प्लान में, डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस में अगर आप आते हैं तो ड्रॉबैक। अच्छा, एक ड्रॉबैक और होता है। जैसे आप किसी बड़ी कंपनी के साथ अगर जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत मोटा मोटा पैसा सिक्योरिटी में देना पड़ता है। जैसे 6 लाख 7 लाख इतनी सिक्योरिटी जमा करने के बाद 8 लाख 10 लाख का उनका माल उठाइए, सेल करिए होता है। जैसे अभी एक एग्जांपल लेंगे, हाल फिलहाल में एक MBA चाय वाले घटना हुई जहाँ 25 से 30 लाख लोगों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप का ड्रॉबैक है कि आपको अपनी पूंजी फंसानी पड़ती है। खैर, लेकिन वो बड़े में जाएंगे। हमारी बात करिए तो हम 0% सिक्योरिटी आपसे चार्ज करते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं हम आपसे लेंगे। ठीक है, आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है बेनिफिट्स विद बिग मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। बिग मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान का जो बेनिफिट है वो समझाते हैं क्या है। देखते हैं क्या बेनिफिट मिलेगा इसमें। बिजनेस इन कैश। बिजनेस इन कैश का आप मतलब सिंपल सा समझिए, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नोट बैठ के गिनना है, गले बैठ के, वो पुराने ज़माने की तरह 10,000 20,000 रुपये, 1 लाख रुपया बैठ के गिन रहे हैं, कैश में सारा आ रहा है, फिर बैंक में जाकर जमा कर रहे हैं। बिजनेस इन कैश का मतलब ये नहीं है। बिजनेस इन कैश का मतलब कि माल गया, पैसा आया, पैसा आया, माल गया। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, ये लिखा बिजनेस इन कैश है। आपका 100% बिजनेस जो कंपनी देगी वो बिजनेस इन एडवांस देगी, एडवांस कैश इन एडवांस देगी। मतलब पहले पैसा आएगा फिर आप माल देंगे, ये वादा करती है देवल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बिग मर्चेंट बिजनेस थ्रू बिग मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के तहत।
तो ये है बिजनेस आपका जो होगा 100% कैश में होगा, एक पैसा आपका फंसने वाला नहीं है। 100% सेल, जैसा शुरू में बताया 100% सेल, आपको पाई 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 एक एक पाउच पाउच की सेल जो की जिम्मेदारी हम उठाते हैं, आपको माल बेचना है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ना ध्यान रखिए, एक कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो इसके तहत हम आपकी मदद तो करेंगे, लेकिन ये मदद होगी, काम आपको भी हमारे साथ करना होगा। कैसे काम करना होगा वो हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना होगा, ठीक है। जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी, अगर कंपनी के साथ जुड़ते हैं एज ए टीम आपको काम करना पड़ेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाइए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाते हैं। फिर देखिए किस तरह से सेल 100% से ज़्यादा होती है। लोग लाइन लगा करके माल उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा 100% सेल नहीं होती है तो मैंने जैसे पहला था, अदरवाइज मैं मनी बैक गारंटी, एक एक रुपए पाई पाई आपको वापस की जाएगी कंपनी की तरफ से। और ये भी ऐसा गारंटी नहीं है कि हम आपको देंगे कि साल भर बाद आपका पैसा वापस, ना ना ना, 1 से 2 महीने में आपका पैसा, 2 महीने के अंदर बिजनेस ना हुआ तो आपका पैसा वापस पूरा पाई पाई रिटर्न। ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। अगर बिग मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान में आप आते हैं तो जो आपके सिटी तक पहुंचाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो कौन देगा? कंपनी देगी, मतलब देवल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। फुल मार्केटिंग सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट आपको पूरा दिया जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की मार्केटिंग आपको दी जाएगी, ठीक। ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या हो गया, बोर्ड बैनर हो गए। दुकानदार जैसे 50 किलो आप माल लेते हैं तो हर 50 किलो पे हम एक बैनर देते हैं दुकान पे लगाने के लिए। कोई रिटेलर आपका 50 किलो माल लिया, आप एक बैनर वहाँ चिपका दीजिए, ठीक है, राप्ती टी का। उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, कैनोपी देते हैं। कैनोपी दिखा देता हूं आपको क्या होता है। इसको बोलते हैं, ये कैनोपी बोलते हैं, इसको कैनोपी बोलते हैं। यहाँ पर ये जो दिख रहा है, यहाँ पर एक आदमी आगे खड़ा होता है, टेबल आगे लगा होता है, सारे प्रोडक्ट उस पर डिस्प्ले होते हैं और स्पीकर के थ्रू आप किसी मार्केट में खड़े होकर के अनाउंस करते हैं कैनोपी के थ्रू। इससे क्या होता है, एक ब्रांड अवेयरनेस जागती है। जब कोई गुजर रहा है वहाँ पर लोगों को स्पीकर से आवाज़ कोई सुना रहा, राप्ती टी ले जाइए, चाय जो सबको भाए, तो आदमी एक बार आकर्षित होता है और देखता है ये क्या है। और ऐसी चीज़ों पर लोग ज़्यादा ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये कुछ अनाउंस कर रहा है तो ये किसी कंपनी का प्रमोशन है, वहाँ सेल लगी है, एक बार चल के जरूर देखते हैं। तो यहाँ से एक ब्रांड अवेयरनेस आता है। जब किसी मार्केट में आप कैनोपी लगा करके इस तरीके से अनाउंसमेंट करते हैं, चिल्लाते हैं, आपके प्रोडक्ट को दिखाते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि कोई कस्टमर यहाँ से कैनोपी के सामने से गुजर रहा है और यहाँ राप्ती टी का अनाउंसमेंट हो रहा है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में राप्ती टी कहीं ना कहीं जाके वो फिट हो जाएगा। फिर वो जाता है रिटेलर की दुकान पे, फिर वहाँ बोर्ड लगा हुआ, जैसे मैंने बोला कि 50 किलो पे एक बैनर लगेगा। फिर कस्टमर गया, रिटेलर पर देखा बैनर लगा हुआ राप्ती का, उसके दिमाग में अच्छा राप्ती तो सुना सुना है। फिर जब रिटेलर ऑफर करता है तो वहाँ कस्टमर को वो ब्रांड अननोन नहीं लगता है, उसके सब कॉन्शियस माइंड में पहले से बैठा, अच्छा राप्ती तो सुना हूँ, हाँ हाँ सुना हूँ, तो वो अच्छा लाओ ट्राई करता हूँ। फिर वो कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को ले लेता है और रिटेलर को ज़्यादा झिकझिक नहीं करनी पड़ती, इसलिए रिटेलर को बेचने में भी मज़ा आता है। ये बात समझिएगा, रिटेलर को वहाँ पर प्रोडक्ट को बेचने में मजा आता है क्योंकि उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि वो ब्रांड पहले से वेल नोन हो जाता है। और इसलिए हम लोगों ने राप्ती आज की डेट में बहुत वेल नोन ब्रांड है, खास करके बिहार और यूपी के रीजन में। तो इस तरीके से हम लोग मार्केटिंग करते हैं। और उसके बाद देखिए, एक बार तो कस्टमर ले गया रिटेलर के कहने पर, और दूसरी बार कस्टमर तभी ले जाता है जब उसको कोई क्वालिटी मिलती है। यहाँ पर हमारी क्वालिटी काम करते हैं, इसलिए सबसे पहले हम आपको सैंपल देते हैं, आप सैंपल चेक करिए, फिर प्रोडक्ट है। तो ये होता है कैनोपी, इसका फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फुल ये हो गया मार्केटिंग सपोर्ट ऑफलाइन तरीके से हम लोग कैसे करते हैं। स्टिकर्स वगैरह भी देते हैं, वो सारी चीज़ें हैं दी जाती हैं। उसके बाद एक सपोर्ट होता है ऑनलाइन मार्केटिंग सपोर्ट। ऑनलाइन मार्केटिंग सपोर्ट हम लोग ऐसे करते हैं कि यूट्यूब पे अगर कोई देख रहा है, फेसबुक पे देख रहा है, तो उसमें ऐड चलते हैं। जैसे आप वीडियो देखते होंगे तो वीडियो के बीच बीच में ऐड आते हैं, तो उस तरीके से हम लोग सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट कैसे किया जाता है मैं आपको बता दूँ। जैसे किसी रिटेलर के पास अगर हमारा राप्ती प्रोडक्ट है तो हम उस रिटेलर के 5 किलोमीटर के रेडियस में राप्ती प्रोडक्ट के ऐड को चलाने लगते हैं। अब 5 किलोमीटर रेडियस में बहुत डेंस कर देते हैं, ऐड की डेंसिटी बढ़ा देते हैं। तो अगर कोई यूट्यूब या फेसबुक देख रहा है तो उसको बार बार बैनर दिखेगा, बार बार वीडियो ऐड दिखेंगे राप्ती के, जिससे क्या होता है कि जब वो कस्टमर फिर से वो रिटेल शॉप पे जाएगा और रिटेलर उसको प्रोडक्ट अपना देता है तो वो अननोन नहीं रहता है राप्ती ब्रांड से। जैसा हमने भी कैनोपी के उसमें समझाया था, सेम ये हम करते हैं ऑनलाइन के तरीके से। मतलब हम क्या है, हर तरफ से कस्टमर्स को राप्ती दिखाते रहते हैं, उसके सब कॉन्शियस माइंड में ये बिठा देते हैं, ठीक है। तो ये ऑनलाइन सपोर्ट हो गया। अच्छा, हमको ये पता कैसे चलता है कि किस रिटेल शॉप पे
रखा हुआ। इसका एक लंबा प्रोसेस है, हम आपको बताएंगे। एक आपको जब डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे तो आपको एक एप्लीकेशन हमारी तरफ से दिया जाएगा, उस एप्लीकेशन में आप जाएंगे तो उसकी लोकेशन ऑन रहेगी। जब फीड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस रिटेलर के पास हमारा कितना प्रोडक्ट रखा हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग अपने मार्केटिंग को प्लान करते हैं। तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग सपोर्ट हम देंगे आपको इस तरीके से, और बहुत से सपोर्ट है। फ्यूचर में हम लोग आपको लड़का देंगे, एक सेल्समैन देंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको दी जाएंगी। कॉल इतना वीडियो में डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं है शायद, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है आपके लिए। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशनशिप सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट देते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट होगा तो सर्टिफिकेट जाएगा आपके पास कि फला एरिया के आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और राप्ती के प्रोडक्ट्स जो हैं उस एरिया में आपके सिवा कोई नहीं बेच सकता है, या जिसको बेचना है वो परचेज आपसे ही करेगा। एरिया की सिक्योरिटी, वही जो बता रहा हूँ कि एरिया की, आपके पर्टिकुलर एरिया की सिक्योरिटी आपको दी जाएगी कि इस पर्टिकुलर एरिया के आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आप ही सेल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नो सिक्योरिटी डिपॉजिट, पहले बता दिया हूँ मैं, 1 रुपए की सिक्योरिटी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो इस बिजनेस प्लान में आने के लिए जो एक क्वांटिटी डिसाइड की कि इतना क्वांटिटी आपको परचेस करना है, वही करना पड़ेगा। सपोर्ट, आपको फुल सपोर्ट दिया जाएगा। इमेज आप देख रहे हैं, कंपनी नीचे से आपको एक आपके प्लेटफॉर्म को थामी रहेगी, आप बस उस पर दौड़ते रहिए। हाँ, बोर्ड एंड बैनर कुछ इस टाइप के, और भी अलग अलग तरीके के बोर्ड बैनर, अलग अलग साइज़ में स्टैंडी दी जाती है। वीडियोस में हम आपको लगा देंगे, आप स्टैंडी देख लीजिएगा। बोर्ड बैनर इस तरीके से आपको दिया जाता है। ये कैनोपी हमने बता दिया है। हाँ, आपको टेलीकॉलिंग सपोर्ट भी दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं किसी के, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डीलर ब्लॉक लेवल पे होगा, तो किसी के डीलर के लिए आप अप्रोच करते हैं और आप चाहते हैं कंपनी की तरफ से कोई कॉल करके उसको समझाए, तो वहाँ पर टेली कॉलिंग सपोर्ट काम करेगा। और आप हमें नंबर देंगे, हम पर्टिकुलर जो डीलर के लिए इंटरेस्टेड है उसको कॉल करके सारी बारीकियों से सारी चीज़ें हम कंपनी लेवल पे बताएंगे, यहाँ तक कि कंपनी से एक एम्प्लॉय जा करके उनसे मिल करके डील भी करेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये टेली कॉलिंग सपोर्ट हो गया। इसके सिवा और भी हम रिटेलर्स को कॉल करके पूछते रहेंगे कि भाई प्रोडक्ट बेचने में कोई समस्या, क्वालिटी में क्या है, क्वालिटी इशू कोई आ रहा आपके एरिया में, नहीं आ रहा है। ये चाय में होता है क्योंकि ये टेस्ट की बात है, तो क्वालिटी वाइज, एरिया वाइज क्वालिटी डिफ़र करता है, क्योंकि हमने इंडिया का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ सप्लाई नहीं किया है, तो हमें पता है कि एरिया वाइज ये जो है टेस्ट डिफ़र करता रहता है। खैर, टेलीकॉलिंग सपोर्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट्स, इस बिजनेस प्लान के तहत जुड़ने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको चाहिए जीएसटी। आपको जीएसटी होना अनिवार्य है इस प्लान में आने के लिए। जीएसटी होना अनिवार्य इसलिए है ताकि आप हर महीने या आप तो 3 महीने तिमाही का लिए फाइलिंग करेंगे, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास आपका डाटा रहेगा कि आप कितना सेल कर रहे हैं। और इसका यूज़ क्या होगा मैं बता देता हूँ। जीएसटी आप कितना हर महीने पे कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, कितना परचेज कर रहे हैं, वो जीएसटी के थ्रू मेंटेन होगा। इसका यूज़ क्या मैं बताता हूँ। आगे आपको चाहिए एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की ज़रूरत क्या है बता देता हूँ। करंट अकाउंट आपको इसलिए चाहिए कि सारा टर्नओवर जो है आप करंट अकाउंट से करेंगे। आप कंपनी देवल इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड में जो पेमेंट करेंगे वो करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे, और किसी से जो पेमेंट लेंगे अगर कैश में दिया तो करंट अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट करंट अकाउंट में मंगाएंगे। इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है मैं आपको ये बता दूं कि इससे आपका जो है बैंक में आपकी जो बिजनेस है वो दिखता रहेगा, और जीएसटी से ही आपके बैलेंस शीट बनने में काम आएगा, ताकि फ्यूचर में, देखिए मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस ऐसा है कि बिना बैंक के सपोर्ट के आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले में अगर आप 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आने वाले समय में आप लोग को 10 लाख का कैपिटल लगाना पड़ेगा। हमने भी 17,000 शुरू किया था, फिर 50,000 का लोन किया, फिर 5 लाख का लोन किया, अभी 20 लाख की सीसी पे हम हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो इस तरीके से आपको भी काम करना पड़ेगा। कंपनी के पैसे, बैंक के पैसे को ले करके आपको बिजनेस करना पड़ेगा, तो इसलिए ये जरूरी पड़ेगा आपको। ये आपके बेनिफिट की चीज़ है, किसी भी बिजनेस में आप आइए आपको ये लेना ही पड़ेगा। तो जीएसटी रिक्वायरमेंट है, करंट अकाउंट रिक्वायरमेंट है, पैन कार्ड आइडेंटिटी के लिए, आधार एड्रेस के लिए। इसके बाद आपको 6 महीने का हमको अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा, अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 महीने का आप हमको दीजिएगा। इसके बाद 100 स्क्वायर फीट एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, वेयर हाउस के तौर पे आप कहीं पर सामान रख सकते हैं कि नहीं। ये हो गई आपकी रिक्वायरमेंट। तो ये था बिग मर्चेंट बिजनेस प्लान, जिसके तहत आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और जुड़ने से क्या क्या फ़ायदा होगा ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। तो एक बार आप कॉल करिए, समझिए, अभिषेक जी आपकी कॉल उठाएंगे कि इससे जुड़ के आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है।
और एक वादा कंपनी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से करता हूं कि आपका एक एक पैसा हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है, तो नुकसान तो आपका बिल्कुल होने नहीं देंगे। नमस्कार। हमारे भाई का फ्री में प्रचार कर रहा हूँ, इसलिए फ्री में प्रचार कर रहा हूँ कि दिल से दिल मिला हुआ है और अच्छे लोग आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो एक बार आप लोग इस चाय का इस्तेमाल जरूर करना, अगर अच्छा लगे तो फिर बार बार करना, अच्छा नहीं लगे तो छोड़ देना। सही है कि नहीं है? सही बात है। बाकी आप लोगों की मर्जी। जय हिंद।